नमस्कार दोस्तों। अभी मैंने क्या किया है कि एक वीडियो डाला था 2 दिन पहले और वो फ्लिप फ्लॉप्स के बारे में डाला था और इवन उसमें मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन ऑफ द फ्लिप फ्लॉप एंड लैचेज समथिंग कुछ समझाने की कोशिश की थी। हालांकि वो पूरा नहीं हो पाया था क्योंकि शायद गीगाबाइट का इसका प्रॉब्लम होती है कि इतना रिकॉर्ड नहीं हो पाता एक बार में। बट उस वीडियो के बाद जो फीडबैक मुझे जो मिला तो उसमें मैंने देखा कि कुछ बच्चे थे या जो लोग मुझे नहीं भी जानते थे, एक बेंगलोर से शरद पिंपले करके उनका मेल मुझे मिला कि सर आपने सीधा फ्लिप फ्लॉप पढ़ाना स्टार्ट कर दिया और आप बोलते हो कि गेट तो आते होंगे आपको, तो सर गेट से स्टार्ट कीजिए। और एक आरती मिश्रा नाम के कोई बच्चा था जिसने मेरे से ये बोला कि आप इसको आगे कीजिए, कंटिन्यू कीजिए लेक्चर्स को। तो मेरे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। तो ये आज का जो टॉपिक है वो है दुविधा, कि मैं करूं क्या, कि मुझे एक दुविधा या असमंजस की स्थिति में हूँ कि मैं उसको प्रोसीड करूँ आगे लेक्चर को। वो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए कि मुझे आगे करना चाहिए उस लेक्चर को या पीछे से स्टार्ट करना चाहिए, बिकॉज ऑफ माई फर्स्ट अटैम्प्ट। बट आपको इतना मैं ज़रूर बताना चाहता हूँ कि शायद मुझे लगता है कि शरद पिंपले की बात ज़्यादा बेटर है, क्योंकि एक्चुअली पीछे से आप क्या, क्योंकि आगे के लिए तो बुक में भी है तो कि गेट्स क्यों होते हैं सर, एएलयू क्या होता है, लॉजिक गेट्स क्या होते हैं। तो हालांकि अगर मुझे नहीं पता कि उनकी एजुकेशन क्या है, वो बीटेक के स्टूडेंट हैं या इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं, डिप्लोमा स्टूडेंट हैं या उनकी शॉप है, मुझे नहीं मालूम। तो मैं यहाँ तक सोचता हूँ कि अगर आप शॉपकीपर भी हो, उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ कि एक्चुअली लॉजिक गेट क्या होते हैं। मेरा नाम आप लोगों को पुराने वीडियो में पता है, डॉक्टर RVS भदौरिया। माई मेल ID इज़ rohitvsb@gmail.com। और मैं आपको आज जो स्टार्ट करूँगा बड़ा ही इंट्रोडक्टरी लेक्चर, एक सब्जेक्ट हुआ करता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। अब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब तो अच्छा, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भी छोड़ देते हैं, उसको भी अभी सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं। अभी हम बहुत लेमन की तरह बहुत आसानी से बात करते हैं। अगर 10th क्लास भी या 6th क्लास में 7th क्लास में अभी कंप्यूटर साइंस आ चुका है, सारे सब कंप्यूटर साइंस पढ़ते हैं सारे लोग, तो वो स्टार्ट करते हैं कि ALU अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। और ये प्रोसेसर का या मदरबोर्ड का या कंप्यूटर का जो सबसे मेन पार्ट होता है, जो प्रोसेसिंग करता है कंप्यूटर में, वो होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। अब अर्थमेटिक की जहाँ तक बात है, वो हम KG क्लास से स्टार्ट करते हैं अर्थमेटिक पढ़ना। 1 + 1 = 2, 2 + 2 = 4, 2 × 3 = 6, इस तरह का समथिंग, मतलब प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन अर्थमेटिक। अब एक बात आती है सबसे पहले कि लॉजिकल ऑपरेशन क्या होते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेशन तो हो गए, लॉजिकल ऑपरेशंस के लिए मैं एक बहुत रॉ एग्जाम्पल, बिल्कुल रॉ एग्जाम्पल दूंगा आपको कि ये क्या होते हैं। कि लॉजिकल का एक्चुअली कोई फॉर्मूला नहीं होता, अर्थमेटिक का फॉर्मूला होता है।
अर्थमेटिक का हमेशा फॉर्मूला होता है कि 2 × 3, उसके लिए आपको एक फॉर्मूला, जैसे आप मूवीज़ देखते हैं, फार्मूला मूवी का मतलब स्टार्टिंग की 2 रील देखी आपने और उसके बाद एंड आपको पता चल गया उसका, क्योंकि वो फार्मूला उसमें कोई ना कोई किया और ड्राइव हो गया। लेकिन लॉजिकल ऑपरेशन का मतलब है कि हमारे लाइफ में जितना भी ब्रेन के अंदर जो हमारे पास सैंपल साइज है या जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं लाइफ के, उनको किस तरीके से ये समझा जाए जब हम कोई डिसीजन लेते हैं, अपने ब्रेन से कोई डिसीजन लेते हैं अपनी लाइफ में। कोई एक 25 साल का एक बच्चा होता है, एक 18 साल का बच्चा होता है, वो कुछ डिसीजन लिया करता है अपने ब्रेन से। तो वो 18 साल का जो बच्चा है, जब उसने होश संभाला है, जब जितना भी उसका एक्सपीरियंस था उसके हिसाब से वो अपना डिसीजन लेता है। और जब वही बच्चा जब 30 इयर्स का हो जाता है तो शायद वो डिसीजन को कुछ चेंज कर सकता है, सेम प्रॉब्लम को दूसरी तरीके से टैकल करता है। और उससे बड़ा 40 इयर्स का वो अलग तरह से करता है, 70 इयर्स का जो मेल है वो अलग टाइप से करता है। तो अब इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, उसके साथ उसके एक्सपीरियंसेस हैं। अब मैं आपसे केवल एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। लॉजिकल ऑपरेशन क्या है, मैं एक बहुत छोटा एग्जांपल, कि मैं अगर आपसे ये बोलूं कि मॉर्निंग सूर्य सन राइजिंग, सूरज का उगना, सूरज के उगने को, सन के उगने को, मैं अभी लिख नहीं रहा हूँ, आपके समझ में आ जाएगा। सूरज के उगने को क्या बोला मैंने, सूरज के उगने को मैं लॉजिक 1 बोलता हूँ कि लॉजिक 1 है ये। किसे बोला, सन राइजिंग इज लॉजिक 1। मैं कुछ नहीं है, बस केवल ये बता रहा हूँ कि सन राइजिंग इज लॉजिक 1। ओके, सनसेट सूरज के उगने का उल्टा क्या होता है, वो पश्चिम में जो जाता है वो सनसेट होना, उसको क्या हम बोलेंगे। मैंने बोला कि इसको लॉजिक 0 बोलता हूँ मैं। बल्ब के जलने को, आपको बता रहा हूँ, बल्ब के जलने को, बल्ब ग्लोइंग को लॉजिक 1 बोल रहा हूँ। और बल्ब को बंद होना, बुझना, बल्ब ऑफ, उसको मैंने बोला लॉजिक 0। ये ऐसे ही एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मैं सत्य ट्रुथ को बोल रहा हूँ लॉजिक 1, झूठ, फॉल या फॉल्स, झूठ, इसको बोल रहा हूँ लॉजिक 0 आपसे। मैं आपको समझा के आ रहा हूँ इस समय कि व्हाट आर द लॉजिक्स। अभी यहाँ प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन नहीं आएगा। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि स्विच, एक इलेक्ट्रिक स्विच, इसके ऑन होने को क्या बोलेंगे, स्विच ऑन, इसको क्या बोलेंगे, और स्विच ऑफ को क्या बोलेंगे। ये क्वेश्चन मार्क है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल के बता दीजिए कि इनको क्या बोलेंगे। जहाँ तक मुझे लगता है
कि आप लोग जो भी आंसर करेंगे स्विच ऑन होने को इन 3 एग्जाम्पल से केवल जो मैंने आपको पहले बताया, इन 3 एग्जाम्पल के बाद आप क्या करोगे, आप ये करोगे कि स्विच ऑन को जहाँ तक मुझे लगता है, या मैं मेरे पास कोई स्टूडेंट नहीं है इस टाइम, केवल वीडियो है, अदरवाइज़ जब स्टूडेंट हुआ करते हैं तो वो हमेशा ये बोलते हैं कि स्विच के ऑन होने को वो लॉजिक 1 बोलेंगे और स्विच के ऑफ होने को लॉजिक 0 बोलेंगे। जबकि मैंने ये सारी घटनाएं बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं, यहाँ कोई फार्मूला नहीं है, कोई डेरिवेशन नहीं है, उसके बावजूद भी उनके दिमाग में ये आता है कि स्विच को ऑन को मैं कहता हूँ 0 क्यों नहीं बोल सकते आप, वो नहीं बोलते हैं। कहते कि नहीं सर कुछ ना कुछ तो है, आपने सन को ग्लो होने पे ये बोला था, आपने बल्ब को ग्लोइंग पे आपने 1 बोला था, तो स्विच को ऑन होने को भी वो 1 बोलते हैं। कैसे? मैं अगर आपसे ये बोलूं कि स्विच ऑन होने को मैं बोलूँगा, स्विच ऑन होने को मैं बोलता हूँ आपसे कि 0, स्विच ऑन होने को मैं बोलता हूँ आपको 0 रोलिंग। तो अभी क्या हुआ, मैं अगर आपसे ये कहूँ कि स्विच को ऑन करने को मैं 0 बोलूँगा, आपको ख़राब लगने लगेगा। जब इन चीज़ों को आपने देखा, ओ फॉल्स, हाँ, अगर मैं ये आपसे बोलूँ कि स्विच को ऑन करने को मैं 0 बोलूँगा और स्विच को ऑफ करने को मैं 1 बोलूँगा, तो आपको कुछ अपने माइंड में ही अपने आप ही आएगा आपके कि शायद कुछ गलत बोल रहे हैं सर। लेकिन ये माइंड में आ क्यों रहा है आपके? दिस इज़ द लॉजिक, दिस आर द लॉजिक। इनके लिए कोई अर्थमेटिक नहीं होती। लॉजिक, व्हाट इज़ लॉजिक? पहले तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि लॉजिक क्या होता है। लॉजिक ये होता है जो आप अपने एक्सपीरियंसेस पे जो भी डिसीजन मेकिंग आप करते हो उसको कहते हैं कि आपका ब्रेन का लॉजिक, और ये इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है लॉजिक। और जो अर्थमेटिक है, अर्थमेटिक एक भौतिक, एक बोल सकता हूँ कि वाइटल, भौतिक और एक ड्राइव्ड साइंटिस्ट के द्वारा जो भी रूल बनाए गए वो रूल्स हैं अर्थमेटिक। अब कंप्यूटर के साथ क्या है प्रॉब्लम कि कंप्यूटर केवल अर्थमेटिक नहीं करता। अगर अर्थमेटिक करना होता तो कैलकुलेटर काफ़ी था। कंप्यूटर इफ़ देन एल्स भी यूज़ करता है। इफ़ देन एल्स, इफ़ देन एल्स, इफ़ अगर ये हुआ तो ये होगा, अगर ये होता है तो ये होता है। तो इसका मतलब क्या होगा? लॉजिकल डिसीजंस लेता है। अब लॉजिकल डिसीजन के लिए जो शरद पिंपले जी के लिए है ये कि जिन्होंने मेल किया था कि गेट्स क्या होते हैं, लॉजिक गेट्स क्या होते हैं। अर्थमेटिक के लिए तो है, बहुत सारे सर्किट्स हुआ करते हैं, बाद में अर्थमेटिक सर्किट भी बन जाएंगे, उन्हीं लॉजिकल सर्किट से बनेंगे। बट अर्थमेटिक सर्किट्स के लिए, किसके लिए? अर्थमेटिक सर्किट के लिए। वो तो कोई वो नहीं है, अर्थमेटिक सर्किट्स तो बाद में बन जाएंगे, लेकिन लॉजिकल सर्किट्स के लिए लॉजिक गेट्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। अच्छा, एक और बड़ा बाद में इंटरेस्टिंग बात है जो मैं अगले वीडियो में कभी आपको बताऊंगा कि एक अभी क्यूरियोसिटी के लिए आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि 12th तक के बच्चों से जब भी मैं पूछता हूँ कि व्हाट इज़ द डिजिटल सर्किट, तो बच्चे बोलते हैं कि व्हाट इज़ द डिजिटल सिग्नल, तो डिजिटल सिग्नल इज़ द डिस्क्रीट सिग्नल। और मैं जब पूछता हूँ उनसे व्हाट इज़ द एनालॉग सिग्नल, तो वो बोलते हैं कि एनालॉग सिग्नल इज़ कंटिन्यूस सिग्नल। जबकि थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद डिजिटल, एनालॉग, डिस्क्रीट, कंटिन्यूस, इन शब्दों में बहुत ज़्यादा अंतर आ जाता है। अब आप ये कहेंगे कि भाई ये अंतर आ जाता है तो अब पहले क्यों ऐसा पढ़ाया गया, 10th में क्यों बताया गया ये?
तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप वेक्टर का चैप्टर 6th क्लास के किसी बच्चे से अगर आप पूछते हो, 6th क्लास के बच्चे से कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड स्पीड, वो नहीं बताएगा। स्पीड और वेलोसिटी उसके लिए एक ही है। बट जब आप वेक्टर पढ़ोगे तो स्पीड को वेलोसिटी नहीं बोला जा सकता, वेलोसिटी को स्पीड नहीं बोला जा सकता। जब आप वेक्टर पढ़ोगे तब तो कभी भी स्मॉल क्लासेस में गलत नहीं पढ़ाया जाता है। जितना जिसको जब तक जानना है वही लॉजिक कि किस डिसीजन पे जाना है आपको, कि कितने एक्सपीरियंसेस हैं आपको। तो यहाँ मैं आपसे बिल्कुल माइन्यूट सी बात कर रहा हूँ कि लॉजिक क्या होता है। लॉजिक एक इनहेरेंट क्वालिटी होती है जो ब्रेन में होती है, और कंप्यूटर के पास भी बोला जाता है कि आजकल तो बहुत चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक आ गए हम लोग, मशीन लर्निंग में आ गए, IoT में आ गए। मशीन लर्निंग का मीनिंग क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मीनिंग क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मीनिंग ये है कि जो इंटेलिजेंसिया हमारे ब्रेन में है वो हम कैसे भी करके कहाँ रख दें, कंप्यूटर के पास रख दें। मशीन लर्निंग का मीनिंग क्या है? मशीन लर्निंग तो अभी आप देखते होंगे कि अभी आप 4 डेटा माइनिंग के थ्रू आप देखते होंगे कि आपने एक यूट्यूब पे आपने गूगल पे आपने कुछ सर्च किया, उसके बाद यूट्यूब पे वही सजेशंस आपको दिखने लगते हैं। तो मशीन खुद लर्न कर रही कि आप देखना क्या चाहते हो, आपको वो कंट्रोल करना स्टार्ट कर देती है, मशीन खुद लर्न कर लेती है। तो ये क्या है? ये भी AI, मशीन लर्निंग, ये लगभग एक जैसी चीज़ें हैं दोनों। AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, या आगे IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। बट मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगभग एक जैसी चीज़ें। अभी तो बहुत कोशिश हो रही है कि न्यूरॉन्स जिस तरह से हम लोग काम करते हैं वैसे ही कंप्यूटर में भी काम होने लगे, और हो जाएगा। आज नहीं होगा, 20 साल बाद हो जाएगा, और डेफिनेटली होगा। बट हाँ, ये आप लोग समझ लीजिए, कभी भी आपके द्वारा बनाई हुई चीज़ आपको कंट्रोल नहीं कर सकती, आपके ब्रेन को कर सकती है। ब्रेन को अभी कर रही है, आजकल फेसबुक वगैरह ये सब कर रहे हैं आपके ब्रेन को कंट्रोल, क्योंकि जो आप देखना चाहते हो वही देखना शुरू हो जाता है, और आपको लगता है मैं सही हूँ, आपको लगना शुरू हो जाता है मैं सही हूँ। वो कुछ नहीं है, डेटा माइनिंग है कि आपका पहले सैंपल लिया गया कि आप किस तरह की चीज़ें देखना पसंद करते हो। जिस तरह की चीज़ें देखना पसंद करते हो वही चीज़ें आपको दिखना शुरू हो जाती हैं बाकी साइट्स पे भी। तो आपको लगता है मैं सच सोच रहा हूँ। तो ये भी कंट्रोलिंग है, ब्रेन पे आपको कंट्रोल किया जा रहा है। पुरानी फिल्मों में दिखाया जाता था कि रोबोट बनाया और उसी रोबोट ने सारे संसार को हालत ख़राब कर दिया। ऐसा होगा नहीं कभी। वो ब्रेन की बात है कि ब्रेन से क्या आप कैसा सोच रहे थे, क्योंकि किसी के द्वारा बनाई हुई चीज़ उसको वो नष्ट नहीं कर सकती। वो फिल्मों में दिखाया जा सकता है, हाँ नष्ट कर सकती है कि आपके ब्रेन को वो आपको गलत तरीके से आपको सोचवाने को तैयार कर देती है। चलिए कोई बात नहीं, ये बाद में बात करेंगे कभी। तो अभी जो शरद जी का था कि पेम्बले साहब का कि व्हाट आर द लॉजिक गेट्स, तो मैं 2-3 गेट की बात करूंगा, बिल्कुल स्टार्टिंग के, बिल्कुल बेसिक गेट्स। अच्छा, 2 तरह के गेट्स हुआ करते हैं, 2 तरह के गेट्स होते हैं टोटल। एक होते हैं बेसिक गेट्स और एक होते हैं ड्राइव्ड, उनसे ड्राइव्ड। तो बेसिक गेट वो हैं जो मूल गेट हैं, और उनके द्वारा जो बनाए जाते हैं गेट्स उनको कहते हैं हम लोग ड्राइव्ड गेट। तो ड्राइव्ड गेट की बात तो बाद में करेंगे, पहले हम लोग बेसिक गेट्स को देखते हैं। मैं गेट नहीं बना रहा हूँ, ना मैं कुछ टेबल बहुत बड़ी बातें नहीं कर रहा हूँ, लेकिन लॉजिक क्या होते हैं, लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, लॉजिक आपके शायद अगर समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है। और कि लॉजिक इनहेरेंट क्वालिटी होती है ब्रेन की, और ब्रेन का जो सबसे फर्स्ट पार्ट जो होता है ALU का, लॉजिक गेट्स। अब हुआ क्या कि हम लोगों ने चलिए मैं एक सर्किट बनाता हूँ। इतना मैं मानता हूँ कि आपने 10th क्लास तो कर रखा होगा, 10th तक आप पढ़ चुके होंगे, इलेक्ट्रिकल सर्किट भी पढ़ चुके होंगे। तो लॉजिक गेट्स बड़ा इंटरेस्टिंग है। लॉजिक गेट्स, देयर आर 3 टाइप ऑफ गेट, बेसिक गेट्स, और इनको कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। ये एक नोटिफिकेशन है स्टैंडर्ड, स्मॉल लेटर में मत लिखना आप नोट को। नॉट गेट,
सेकंड कुछ भी हो सकता है, फर्स्ट कोई भी हो सकता है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखे दे रहा हूँ। एंड गेट एंड और गेट। इसके अलावा जितने भी गेट होते हैं वो सारे ड्राइव्ड गेट होते हैं, इन्हीं गेट्स के द्वारा बनाए जाते हैं वो। तो सबसे पहली बात किसकी करनी है अपन को? नॉट गेट की। अब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिकल सर्किट को उस तरह से मत सोचना नॉट गेट को कि इलेक्ट्रिकली करंट किधर जाएगा, वोल्टेज किधर होगा, ये बहुत ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। नॉट गेट की मैं अगर बात करूं तो सबसे पहला ऑपरेशन जो है हमारा नॉट ऑपरेशन। नॉट ऑपरेशन क्या है? एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में बना रहा हूं, ये बनाया मैंने एक इलेक्ट्रिकल सर्किट। इसमें ये क्या है? बल्ब। क्या है? बल्ब है, एलईडी बोलते हैं, या मैं बल्ब मानता हूँ कि हाई पावर। यहाँ पे मैंने कोई वोल्टेज अप्लाई किया और ये एक स्विच है। क्या है ये चीज़? स्विच, जो ऑन हो सकता है, ऑफ हो सकता है। स्विच को मैंने बोला एक्स। स्विच का नाम दिया मैंने क्या दिया नाम? एक्स। बल्ब का नाम मैंने दिया, सॉरी स्विच को एक्स नहीं मानते, इस समय ए मान लेते हैं। बल्ब का नाम दिया मैंने वाई। अब ये जो ऑपरेशन है इसमें ए को मैं मानूंगा इनपुट। इनपुट और आउटपुट आप समझते होंगे, किसी भी सर्किट का, कोई भी सर्किट जिसमें मैं लेफ्ट हैंड से यहाँ कोई इनपुट देता हूँ और यहाँ पे आउटपुट आता है। सिंगल इनपुट है, सिंगल आउटपुट है, और ये आउटपुट डिपेंड करेगा किस पे? इनपुट पे। ये कोई भी सर्किट है। अब ये सर्किट अगर नॉट है, ये नॉट ऑपरेशन है इस सर्किट में। लॉजिक कौन सा है? नॉट ऑपरेशन। नॉट ऑपरेशन क्या करता है? A is the input, Y is the output. ओके। अच्छा, इससे पहले नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर, ये मेरे ख्याल से आपने 8th 9th में पढ़े होंगे। बाइनरी नंबर्स, हेक्साडेसिमल, ये वो बात की बात है। लेकिन बाइनरी नंबर में क्या होता है कि कभी दो ही तरह के डिजिट होते हैं, आइदर 1 और 0। उससे सारे नंबर लिखे जा सकते हैं। जैसे हमारे डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या होता है, केवल सिंगल डिजिट जो नंबर हैं, यूनिक नंबर जो होते हैं वो 10 होते हैं, 0 से लेकर 9 तक। उससे फिर मैं सारे नंबर्स लिख सकता हूँ। बेस कितना होता है? 10। डेसिमल नंबर का बेस कितना होता है? 10। 10 का मतलब है कि, और वैसे भी बेस की जो डेफिनेशन है वो ये है कि किसी भी नंबर सिस्टम में जितने टाइप के यूनिक डिजिट हैं, तो यूनिक डिजिट हमारे जो हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं वो 0 से लेके 9, तो 0 से 9 अगर आप काउंट करोगे तो 10 डिजिट मिलेंगे आपको। तो इसलिए उसका रेडिक्स या बेस 10 होता है, क्योंकि बाइनरी का मतलब होता है जिसका रेडिक्स हो 2, बेस कितना हो 2। केवल दो ही तरह के नंबर हैं, एक 0 और दूसरा 1। ओके। और मैं बाइनरी में जा नहीं रहा हूँ, नंबर सिस्टम का लेक्चर बाद में कभी करूँगा। ओके, अभी मैं केवल जो वो मेल था उसका आंसर है ये कि लॉजिक गेट्स होते क्या हैं, क्यों होते हैं। अब ये जो ए है, इसको क्या मैं मानता हूं कि उसी तरह से जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि स्विच को ऑन होने को मैं मान रहा हूं 1, स्विच के ऑफ होने को मानूंगा, स्विच के ऑन होने के मानूंगा 1, ऑफ होने को मानूंगा 0। ऑन होने का मतलब ये शॉर्ट सर्किट करूंगा तो ऑन हो जाएगा, और इसे ओपन सर्किट रखूंगा तो ये ऑफ हो जाएगा। ऐसे ही बल्ब के ग्लो होने को मैं मानूंगा लॉजिक 1। बल्ब जब ग्लो होगा उसको मानूंगा लॉजिक 1, और बुझने को
बल्ब के बुझने को, उसको मानूंगा मैं लॉजिक 0। ओके, अब मैं फर्स्ट टाइप का ऑपरेशन, ये गेट नहीं है, ये गेट नहीं, गेट तो बनाए जाएंगे ट्रांजिस्टर्स और डायोड्स वगैरह से इलेक्ट्रॉनिक्स में, लेकिन ये ऑपरेशन क्या है, नॉट ऑपरेशन। मैं ऑपरेशन बता रहा हूँ कि नॉट ऑपरेशन क्या है। जैसे एडिशन क्या है, तो एडिशन तो आपको मालूम है कि सब के 5 बॉल हैं और 3 बॉल हैं, तो 5 और 3 का ऐड कर दो, तो 5 और 3 गिनोगे तो कितना हो जाएगा, 8। लेकिन ये नॉट ऑपरेशन क्या है, ये लॉजिकल ऑपरेशन है। फिर से आप सुन लीजिए कि स्विच ऑन होना, स्विच का ऑन को क्या मान रहा हूं मैं, 1, ऑफ को मान रहा हूं 0। बल्ब ग्लो होने को मान रहा हूं 1, और बल्ब के अब बुझना क्या है, वो ऑफ ही कह सकता हूं मैं उसको, ऑफ होने को मान रहा हूं लॉजिक 0, बल्ब ऑफ होने को। ओके, अब मैं इसका एक टेबल बनाऊंगा जिसको बोला जाता है ट्रुथ टेबल। बोलते हैं कि ट्रुथ टेबल, उस गेट की ट्रुथ टेबल। अभी गेट नहीं है, ऑपरेशन की। मैंने इनपुट लिया क्या, A, और इसका आउटपुट लिया क्या, Y। ये Y, बल्ब इज द आउटपुट, इनपुट इज A। अब A दो ही चीज हो सकती है, या तो ऑफ होगा या ऑन होगा। A अगर ऑफ होगा तो 0 और ऑन होगा तो 1। ओके, अब मैं इस सर्किट को देखूं। जैसे ही मैं इस सर्किट को या इस स्विच को ऑफ करूंगा, ऑफ का मतलब ओपन सर्किट, तो क्या होगा, ये करंट ये फ्लो होगी ऐसे, और ये करंट जो आई फ्लो होगी, इसकी वजह से ये बल्ब ग्लो करेगा। और ग्लो करने को मैंने क्या माना था, क्या माना था, ग्लो करने को बल्ब के 1, तो आउटपुट आ गया 1। ओके, आ गया समझ में। मैंने जब इस स्विच को ऑफ किया हुआ है तो बल्ब जल रहा है 1। अब मैं स्विच को करता हूं ऑन। ऑन का मतलब हुआ कि जो ये स्विच था इसको मैंने शॉर्ट कर दिया। स्विच ऑन का मतलब ये मैंने कर दिया ऑन, तो सारा का सारा जो करंट होगा वो अब इधर नहीं जाएगा। अच्छा, आप बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिकल सर्किट में मत जाइए कि आप कहेंगे कि ये डायरेक्ट है, ये शॉर्ट कर दिया आपने बैटरी, वो अलग चीज़ है। वो अभी आप केवल यहाँ पे देखिए, इलेक्ट्रिकल सर्किट नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं इस समय। ये करंट मैं मानता हूँ कि कोई रेजिस्टेंस लगे हुए हैं या जो भी है, ये करंट यहीं से घूम जाएगा, ये करंट यहाँ इस रेजिस्टेंस में नहीं जाएगा। तो ये बल्ब क्या होगा इस टाइम, ऐसा सर्किट होता नहीं है, पॉसिबल नहीं है। ये बड़ा आइडियल सर्किट बनाया हुआ है मैंने इलेक्ट्रिकल का। इलेक्ट्रिकल इतना आइडियल सर्किट होता ही नहीं है, नहीं तो वैसे तो ये शॉर्ट कर जाएगा, ये बैटरी शॉर्ट हो जाएगी इस टाइम पे। बट मैं डिजिटल के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं इलेक्ट्रिकल सर्किट में नहीं जा रहा हूँ, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं जा रहा हूँ अभी। तो ये करंट डायरेक्टली यहाँ फ्लो हो जाएगी, इसमें करंट नहीं जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, ऑफ। क्या हो जाएगा, ऑफ। ऑफ का मतलब हुआ बल्ब ऑफ है, इसका मतलब 0। तो देखिए, एक ऐसा ऑपरेशन जिसका इनपुट, अगर उसमें इनपुट 1 देते हो तो आउटपुट 0 आता है, इनपुट 0 देते हो तो आउटपुट 1 आता है। तो दिस इज द नॉट ऑपरेशन। और देखिए, नाम भी बड़ा जाहिर है कि नॉट। अब बात आती है कि इसके सिंबल क्या होते हैं, ये किस तरह से बनाए जाते हैं। तो अब इसको जो डिनोट करते हैं बुलियन अलजेब्रा में, ए बार से करते हैं। कुछ किताबें इसको ए डॉट भी, ए एस्ट्रिक भी लिखती हैं। ये मैं कम लिखता हूँ क्योंकि इसमें कई बार भूल चूक हो जाती है, तो मैं बार लिखता हूँ इसको।
और आप लोग भी जब भी अभी कॉपी किताब पे जब भी लिखे, इसके ऊपर अगर बार लग रहा है, इसका ना वाई इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट होना उसका। इन्वर्स नहीं बोलते हैं क्योंकि इन्वर्स अर्थमेटिक में यूज़ होता है वर्ड, यहाँ पे क्या होता है कॉम्प्लीमेंट। y इक्वल टू ए बार, इसको वर्ड बोलते हैं ए बार। आपके समझ में आया? अगर नहीं, अभी भी नहीं आया, दोबारा से आप पीछे जाके देख सकते हैं दोबारा से, क्योंकि मैं बहुत तेज़ नहीं बता रहा हूँ अभी, क्योंकि जिस बच्चे का रिक्वेस्ट थी वो ये थी कि बहुत आसानी से समझा दो सर। तो y इक्वल टू ए बार, ओके। अब आपको समझ में आ गया ये चीज़ कि y इक्वल टू ए बार या ए एस्ट्रिक, ये कॉमा है, दिस इज द कॉमा, इसको आप कंफ्यूज मत होइए। दिस और दिस जो भी लिखना चाहें, लेकिन ज़्यादा अच्छा नोटिफिकेशन कॉपी पे लिखने के लिए ये अच्छा होता है, किताबों में छपा हुआ जो होता है वो ये ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है ये एस्ट्रिक कई बार कॉमा से वो प्रॉब्लम करने लगता है, ऊपर वाली लाइन का कॉमा लगने लगता है, इस वजह से बार आप लगा दोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। y इक्वल टू ए बार, दिस इज द नॉट ऑपरेशन। अब इसी नॉट, इस ऑपरेशन का जो सिंबल है, बनाए कैसे जाते हैं ये गेट्स, वो तो ट्रांजिस्टर से बनाया जाता है। ट्रांजिस्टर बीजेटी एफईटी, दो तरह के ट्रांजिस्टर होते हैं, बीजेटी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर से या एफईटी से, जितने भी टाइप के ट्रांजिस्टर्स आए उनसे बनाए जाते हैं। बट सिंबल जो होता है इनका या नॉट गेट का, वो सिंबल होता है ये, एक इनपुट एक आउटपुट। इनपुट ए है तो जो आउटपुट है y इक्वल टू होगा ए बार। ट्रुथ टेबल इसकी क्या रही, क्योंकि सिंगल इनपुट है, सिंगल इनपुट में केवल दो ही तरह के कॉम्बिनेशन बनेंगे, आइदर 0 या 1। तो ये फर्स्ट गेट है, नॉट गेट है या नॉट ऑपरेशन है। इनफैक्ट नॉट ऑपरेशन को मैंने बताया है आपको, अब मुझे बताना है आपको, क्योंकि मुझे केवल 2 गेट और बताऊंगा, उसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में आपको आगे जीबी ज़्यादा हो जाती है इस पर, और जीबी समझते हैं आप लोग, गीगाबाइट, जीबी, कैपिटल बी इज़ द बाइट, स्मॉल बी इज़ द बिट। जीबी बाइट, बाइट में होते हैं 8 बिट, तो बहुत ज़्यादा जीबी हो जाया करते हैं। अब तो खैर आप लोगों के पास काफ़ी अच्छी अच्छी डिवाइसेस आ गई हैं। तो ये नॉट गेट आपके समझ में आया कि नॉट गेट भी नहीं, नॉट ऑपरेशन समझ में आ गया, नॉट का सिंबल ये रहा। उसके बाद जो अगला गेट है, कोई भी आप शुरू कर सकते हैं, एंड कह सकते हैं और कह सकते हैं, मैं कोई क्रम में नहीं चल रहा हूँ, ना क्रम में कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बेसिक गेट्स हैं, इसमें फर्स्ट गेट कुछ भी पढ़ा जा सकता है। हाँ, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या थी यहाँ पे, नॉट गेट जो है वो सिंगल इनपुट गेट होता है हमेशा, सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट, वो आपने देख लिया होगा, सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट। बाकी जितने भी गेट हैं वो मल्टी इनपुट होते हैं, आउटपुट एक ही होता है। क्या समझे? इनपुट्स कितने भी हो सकते हैं, आउटपुट एक ही होता है। लेकिन अभी मैं आपको जल्दी बताने के लिए केवल 2 इनपुट्स के गेट्स बताऊंगा, 2 इनपुट्स के। 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, n 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं, 140 हो सकते हैं, 256 हो सकते हैं, 512 हो सकते हैं, 1024 इनपुट हो सकते हैं, लेकिन आउटपुट एक ही होता है बाकी बचे हुए गेटों का। लेकिन नॉट गेट का क्या है, सिंगल इनपुट एंड सिंगल आउटपुट। ओके, तो अगला गेट अगर मैं बताऊं, एंड गेट। अब देखिए यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं लगा था, यहाँ लॉजिक था, कोई लॉजिक से बन रहा था। तो एंड गेट, गेट नहीं बता रहा हूं मैं, एंड ऑपरेशन क्या होता है। एंड ऑपरेशन, मैं एक सर्किट बना रहा हूं, फिर से इलेक्ट्रिकल सर्किट, कि आपने एक यही वोल्टेज सोर्स बना लिया V,
और ये रहा आपका बल्ब। और ये पुरानी तरीके से ही आप मानिए, मैं बार बार नहीं लिखूँगा। बल्ब का ऑन होना 1, ऑफ होना बहुत बार बता चुका हूँ 0। स्विच, 2 स्विचेस हैं ये सीरीज में लगे हुए हैं। एक स्विच रहा A और दूसरे स्विच का नाम रख दिया B। ओके, बल्ब इज द आउटपुट, स्विच आर द इनपुट, स्विचेज आर द इनपुट एंड बल्ब इज द आउटपुट। बल्ब को मैंने मान लिया Y। अब मैं इसकी ट्रुथ टेबल बनाऊंगा अगर, तो इनपुट होंगे इसके A एंड B दोनों स्विचेस, आउटपुट होगा इसका Y बल्ब। ओके, अब A और B का बाइनरी, मैं नंबर सिस्टम मैंने भाई आपको बताया नहीं है, वैसे आपको बता दूं कि नंबर सिस्टम में ये होता है कि अगर 3 वेरिएबल का बाइनरी में 3 वेरिएबल है, मान लीजिए कितने 3, तो उसमें टोटल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं 2 to the power 3 8। अगर 4 इनपुट हैं तो उसके टोटल कॉम्बिनेशन मैक्सिमम यूनिक जो कॉम्बिनेशन होंगे वो बनेंगे 2 to the power 4 16। अब चूंकि यहाँ पे कितने हैं इनपुट 2, तो इसमें जो बनेंगे कॉम्बिनेशन वो बनेंगे 4 2 to the power 2 2 to the power 2। इसके अलावा कोई दूसरा यूनिक कॉम्बिनेशन, यूनिक का मतलब रिपीट ना हो, तो आप देखेंगे कि आप मैक्सिमम जो कॉम्बिनेशन इसके बनेंगे यूनिक कॉम्बिनेशन, यूनिक का मतलब रिपीट नहीं होंगे, इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता 2 इनपुट में, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। 0 0 0 1 1 0 1 1, इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता। और 0 को मैं क्या मान रहा हूँ कि स्विच का ऑफ होना, 1 को क्या मान रहा हूँ स्विच का ऑन होना। अब मैं यहाँ देखता हूँ इस सर्किट को। ओके, फर्स्ट कॉम्बिनेशन, मैं फर्स्ट कॉम्बिनेशन देखूँ, ये दोनों स्विचेस क्या हैं 0 है 0 है, यानी कि दोनों ऑफ हैं, ये भी ऑफ है ये भी ऑफ है। क्या करंट यहाँ फ्लो होगी, क्या होगी, नहीं होगी, क्योंकि ये भी ऑफ है ये भी ऑफ है, तो करंट फ्लो ही नहीं होगी इस सर्किट में। और करंट फ्लो नहीं होगी तो बल्ब जलेगा या नहीं जलेगा, आप बताइए, जलेगा या नहीं जलेगा। बल्ब नहीं जलेगा, बल्ब नहीं जलेगा, तो आउटपुट क्या आना चाहिए 0, बल्ब नहीं जल रहा है। अगला कॉम्बिनेशन A, ये ऑफ है ये ऑन है, कर दीजिए आप ऑन, मैं मान लेता हूँ कि ये ऑन हो गया, तब भी तो यहाँ पे करंट नहीं फ्लो होगी, क्या होगी, क्योंकि ये ऑफ है और ये ऑफ है, तब भी करंट नहीं फ्लो होगी। इसका मतलब फिर अगले कॉम्बिनेशन पे भी बल्ब नहीं जलेगा, नहीं जलेगा मतलब है 0। ओके, अगले कॉम्बिनेशन पे A1 है, A1 का मतलब A तो कनेक्ट हो गया और B क्या है ऑफ है, क्या करंट फ्लो होगी, नहीं, क्योंकि सर्किट ब्रेक है अभी, नहीं, इसका मतलब है ये क्या हो गया 0, बल्ब नहीं जलेगा अभी भी। सर्किट तो यही था। सबसे लास्ट कॉम्बिनेशन, सबसे लास्ट कॉम्बिनेशन क्या बोल रहा है, A भी 1 है और B भी 1 है, A भी ऑन है और B भी ऑन है। A और B दोनों अगर ऑन है, ये भी शॉर्ट हो गया ये भी शॉर्ट हो गया, यहाँ से भी शॉर्ट है यहाँ से भी शॉर्ट है, तो करंट फ्लो होगी, क्योंकि अब क्या हुआ ये और ये भी ऑन है, इसका मतलब करंट फ्लो होगी अब, और फ्लो होगी तब बल्ब जलेगा, और बल्ब जलने का मतलब, बल्ब ग्लो होने का मतलब है लॉजिक 1। ओके, अब आप ये देखिए, अच्छा ये कितने था 2 इनपुट का था, अगर मैं कहूँ 3 इनपुट, तो यहाँ 3 आप सीरीज में 3 स्विच लगा देते हैं। दोबारा से देख लेते हैं, A B, अगर मैं 3 लगाता तब भी जब तक सारे 1 ना हो जाते
तब तक आउटपुट 1 नहीं आता। अगर कोई भी स्विच ऑफ होता तो आउटपुट क्या रहता आपका 0। और इस का जो नोटिफिकेशन है बूलियन में वो हम लोग बोलते हैं A.B। डॉट लगाते हैं यहाँ पे। इस डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन नहीं है। दिस डॉट इज रिप्रेजेंट फॉर एंड ऑपरेशन। एंड ऑपरेशन को डिनोट करते हैं डॉट से, जबकि हम अर्थमेटिक में डॉट से मैक्सिमम मतलब ज़्यादातर टाइम पे वैसे तो इनटू लगाते हैं, कभी क्रॉस लगाते हैं, जो भी मल्टीप्लिकेशन, डॉट को मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। बट ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है, दिस इज़ द लॉजिकल एंडिंग। यहाँ पे जॉर्ज बूल जिन्होंने अपने हिंदुस्तान की मैथमेटिक्स चुराई, सेट थ्योरी हम लोगों क्या हुआ करती थी, उसी को उन्होंने अलग नोटिफिकेशन से पेटेंट करा लिया। उसको बुलियन अलजेब्रा बोलने लगे बाद में। मैं उस पर अभी नहीं जा रहा हूँ। बट ये बुलियन एक्सप्रेशन जो इसका बोला जाता है, जॉर्ज बूल ने जो किया था कि y = A.B। ओके। और इसका जो सिंबल है एंड गेट का, वो सिंबल इस तरह का होता है। और ट्रुथ टेबल ऑफ एंड गेट इज दिस। कितना सिंपल है, शायद मेरे ख्याल से 4th 5th में भी सिखाया जा सकता था इसको। सिंबल आप देख लीजिए इस तरह का होता है, यहाँ ओवल शेप होती है और यहाँ पे एक सीधी लाइन होती है। थोड़ा सा गलत भी बन गया हो तो वो आप बुक में देख सकते हैं किस तरह का होता है। दिस द और गेट, वो सॉरी एंड गेट। और एंड ऑपरेशन, ये एंड ऑपरेशन है। बनता किससे है? ये ट्रांजिस्टर से बनता है, डायोड से बनता है। ट्रांजिस्टर और डायोड से बना करते हैं गेट्स। ये आपके बात समझ में आ गई? एंड, वाह मज़ा आ गया, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग सा है। एंड ऑपरेशन क्या है? ये लॉजिकल ऑपरेशन है। ये डॉट मल्टीप्लिकेशन नहीं है, अर्थमेटिक नहीं है। A.B। अच्छा, अब दूसरी बात वो कि ये 2 इनपुट्स के मैं बता रहा हूँ। अगर 3 इनपुट्स के, अच्छा डेफिनेशन भी बन जाएगी इसकी। अगर डेफिनेशन कोई पूछे आपसे कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एंड गेट, if all inputs are one in input combination, if all inputs are at logic high। अच्छा, 1 को लॉजिक हाई भी बोलते हैं और 0 को लॉजिक लो बोलते हैं। इफ़ ऑल इनपुट्स, अच्छा 2 के लिए तो ये हो गया, when both inputs are 1 then output will be 1, otherwise output will be 0। लेकिन अगर मैं मल्टी इनपुट की बात करूं, 2 से ज़्यादा भी होते हैं, तो यहाँ पे मैं स्विच क्या, मैं यहाँ पे मैं लगा देता 10 स्विच लगा देता, 20 स्विच लगा देता, एक भी ऑफ होता तो ये बल्ब नहीं जलता। बल्ब जलता कब? जब सारे के सारे ऑन हो जाते हैं। तो मैं ये बोल सकता हूँ मल्टी इनपुट के लिए कि व्हेन ऑल इनपुट्स आर 1 या व्हेन ऑल इनपुट्स आर एट लॉजिक हाई देन आउटपुट विल बी हाई या आउटपुट विल बी 1। 1 0 में बोल लीजिए, हाई और लो में बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें 1 और 0। अच्छा, मैं ये भी आपको अभी बता दूं, अभी ये 1 और 0 में बात हो रही है। ये 1 0 होते कुछ नहीं है, 2 वोल्टेज लेवल होते हैं। TTL लॉजिक में, ट्रांजिस्टर लॉजिक में, लॉजिक 1 5 वोल्ट का होता है, लॉजिक 0 0 वोल्ट का होता है। 0 वोल्ट पे लॉजिक 0 बोला जाता है, लॉजिक 5 बहुत सारे और फैमिली लॉजिक फैमिलीज़ हैं। किसी में 9.7 वोल्ट को लॉजिक 1 बोलते हैं, -9.7 वोल्ट को लॉजिक 0 बोलते हैं। 2 प्री डिसाइडेड 2 वोल्टेज लेवल है ये, केवल लॉजिक 1 या लॉजिक 0 जब इलेक्ट्रिकल सर्किट बनते हैं, क्योंकि 1 और 0 आपको सर्किट में नहीं दिखेंगे। ये इसका मैथमेटिक्स है, ये इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन है और बाइनरी से ही चलता है। एक्चुअली सारा का सारा कंप्यूटर बाइनरी नंबर्स में काम करता है, आइदर लॉजिक 1 और 0। और आपको लगता हो कितना सिंपल है, या हम लोगों के तो कितने सारे नंबर होते हैं, यहाँ तो केवल 1 और 0 ही है, लेकिन उतना इसी 1 0 से ही
सारी चीज़ें आप निकाल लेते हो, लॉग तक निकाल लेते हो, लॉगरिथमिक तक निकाल लेते हो, आप साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेते हो। यही तो ब्यूटी है किसकी, कंप्यूटर की, कि केवल मेरे पास एक सर्किट है जिसमें लॉजिक 1 है और लॉजिक 0 है, 2 वोल्टेज लेवल है, और 2 वोल्टेज लेवल से सारे लॉजिक निकाल के हम बहुत बड़े बड़े सर्किट्स बना लेते हैं। कि टाइम कितना हुआ होगा बेटा, तो अब एक्चुअली टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, 45 मिनट्स की रिकॉर्डिंग हो गई, तो ये तो काफ़ी बड़ी हो जाएगी और आप लोग देख पाओगे या नहीं देख पाओगे मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी बेसिक गेट में और गेट को भी ख़त्म कर देना चाहिए। अब 1 आवर का, उसके बाद मैं कट कर दूंगा इसको, आगे के लेक्चर को, आगे के लिए मैं केवल उस बच्चे को, जिस बच्चे ने ये बोला था कि सर लॉजिक क्या होता है और लॉजिक गेट्स क्या होते हैं यही नहीं पता है, तो मैं आप फ्लिप फ्लॉप की बात क्यों कर रहे थे। फ्लिप फ्लॉप के आगे भी मैं चाह ये रहा था आज कि पिछले लेक्चर के आगे मैं जेके फ्लिप फ्लॉप को स्टार्ट करता, बट मैं आज थोड़ा बच्चों की तरह भी पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि जिस लेवल पे जिस बच्चे का है क्वेश्चन, क्योंकि उस बच्चे को पढ़ाना मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी बड़े लोग तो अपनी बुक्स वगैरह देख के आराम से समझ ही जाते हैं चीज़ों को। अब अगला क्या है, अगला गेट क्या बताया था मैंने, और नॉट एंड, पीछे आप वीडियो डाल वो पीछे देखेंगे तो उसमें नॉट एंड और 3 ही बेसिक गेट है। अगला, और अच्छा यहाँ पे नाम भी देखिए कितना बढ़िया है, एंड। एंड का मतलब कि इनपुट दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस सारे जब 1 हो जाए तब जाके 1 हो रहा है आउटपुट। तो एंड नाम कहीं ना कहीं लॉजिकली नाम है, एंड। अगला कौन सा है, और से वैसे भी समझ में आ रहा है, और ऑपरेशन वैसे भी समझ में आ रहा है मेरे कि एक्स या ए बी सी डी जो भी आप इनपुट मानते हैं, आइदर ए और बी और सी और डी जब भी 1 हो जाए तो आउटपुट 1 आए। एक भी इनपुट 1 हो जाए जिसका, उसका आउटपुट 1 आए। ऑपरेशन ये है। सर्किट अगर देखेंगे तो मैं टू इनपुट्स के लिए बना रहा हूँ, 2 जैसे 2 है वैसे ही मल्टीपल के लिए भी होगा। 2 के लिए कैसे, वही इलेक्ट्रिकल सर्किट, इसमें मैं स्विचेस को पैरेलल में लगा देता हूँ। बल्ब वही है, नोटिफिकेशन वही रहेंगे, वोल्टेज ये रहा, ये स्विच 1 है ए, स्विच बी, और ये रहा फाई। अब मैं बल्ब वगैरह नहीं लेकर आऊँ, और आप समझ भी गए होंगे पिछले वीडियो में, वो पिछले सारे उसमें कि 1 कब होता है कि स्विच ऑन होना, 0 कब होता है स्विच ऑफ होना, बल्ब का ग्लो होना 1, ऑफ होना 0। यहाँ पे अगर मैं वही चीज़ करूँ कि ए और बी में अगर ट्रुथ टेबल बनाऊँ, इसकी क्या बोलते हैं, ट्रुथ टेबल, सत्य सारणी बोलते हैं हिंदी में इसको, सत्य सारणी। बड़ा टफ सा नाम है, सारणी लिखने में भी टफ होता है। वाई 0 0 1 1 0 1 0 1, ये मैंने सारे कॉम्बिनेशन लिख दिए। वो मैं पिछली बार भी बता चुका हूँ, तो बार बार रिपीट नहीं कर रहा हूँ कि इससे ज़्यादा कॉम्बिनेशन नहीं हो सकते हो ए और बी के। अब मैं देख लेता हूँ यहाँ पे ए और बी दोनों क्या है, 0 0, दोनों स्विच ऑफ है, कोई करंट यहाँ से यहाँ फ्लो नहीं हो सकती किसी भी हालत में। हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। ये भी ऑफ है, ये भी ऑफ है, ये ऑफ है, यहाँ भी डिस्कनेक्ट है, ये भी डिस्कनेक्ट है, यहाँ से करंट नहीं फ्लो होगी, ये क्या होगा, बल्ब नहीं जलेगा। नहीं जलने का मतलब 0। अगला कॉम्बिनेशन, अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात आ गई, एंड से थोड़ा अलग हो गया। ए 0 है, ए 0 है यानी कि ये ऑफ है। बी क्या है, लॉजिक हाई पे 1, इसका मतलब ही ये ऑन है। ऑन का मतलब हुआ, अगर मैं यहाँ करूँ तो ये शॉर्ट सर्किट हो गया, ऑन हो गया स्विच, तो करंट डेफिनेटली यहाँ से जाएगी, ये आ गई करंट फ्लो हो जाएगी, और जैसी करंट फ्लो होगी वैसे ये बल्ब जल जाएगा। जलने का मतलब है लॉजिक 1 पे हो जाएगा। अगला कॉम्बिनेशन देखूंगा, ये लॉजिक 1 पे है ए, अगली बार में क्या है कि बी तो ऑफ है लेकिन ए क्या है, ऑन। ए क्या है, ऑन। आप समझ रहे हैं ना,
इस कॉम्बिनेशन पे, इस पे ए क्या है ऑन, बी ऑफ, ये ऑन है, ये ऑफ है। लेकिन अगर ये ऑन है तो कहाँ से करंट का क्या होगा, ये करंट यहाँ से फ्लो हो जाएगी, बल्ब फिर भी क्या होगा, जल जाएगा। जलने का मतलब लॉजिक 1। और अगर दोनों ऑन है, 1 1, दोनों ऑन का मतलब ये तो ऑन है ही और ये भी ऑन है। भैया सीधी सी बात है, दोनों ऑन है, कोई नहीं, पैरेलल में ये है, आराम से करंट दोनों में आधी आधी डिवाइड होगी, जो भी होगा आधी आधी डिवाइड हो, लेकिन करंट फ्लो होगी। करंट फ्लो होगी तो लॉजिक 1। ये ट्रुथ टेबल हुई किसकी, और गेट की। और गेट का जो और ऑपरेशन का जो ऑपरेटर है उसको हम बोलते हैं y = a+b। ये a+, फिर बता रहा हूँ, वहाँ जैसे डॉट था वो मल्टीप्लिकेशन नहीं था, वो एंडिंग थी। ये प्लस जो है लॉजिकल गेट में, ये एडिशन नहीं है ए और बी का। क्या बोला मैंने, ये एडिशन नहीं है, ये क्या है, और ऑपरेशन है। इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, कौन सा ऑपरेशन हो रहा है, और ऑपरेशन हो रहा है। अब देखिए अर्थमेटिक से मत जाइए, अब लॉजिकल सारी बात हो रही है, लॉजिकल गेट्स की। तो लॉजिकल गेट में प्लस डिनोशन जो होता है वो ऑरिंग का होता है, डॉट होता है वो एंडिंग का होता है। ए एंड विद बी, ए और विद बी यहाँ बोला जाता है। और आप देखिए एक इंटरेस्टिंग बात, हमारे अर्थमेटिक में 1 + 1 क्या होता है, 2। लेकिन यहाँ आप देखोगे 1 + 1 = 1, 1 + 1 a + b = y, दिस 1 + 1 = 1। बाकी सारे अर्थमेटिक को फॉलो कर रहे हैं, 0 + 0 = 0 होता है, 0 + 1 1 होता है, 1 + 0, लेकिन 1 + 1 2 नहीं है यहाँ पे। यहाँ क्या है, 1 + 1 1। हम किस रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात ये होती है। किसी ने मेरे से पूछा था कभी कि 1 + 1 सर कितना होता है, तो आप किस 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 संदर्भ में बात कर रहे हैं 1 + 1। जैसे एक बूंद है, एक बूंद में दूसरी बूंद मिलाई जाए तो एक ही बूंद बन जाती है, वहाँ भी 1 + 1 1 होता है, एक ही बूंद रहेगी। एक बड़ा मजाक की बात है कि कोई बोले कि 4 - 1 कितना, तो वो जो रुमाल वाला बचपन में आपने पहली सुनी होगी, एक रुमाल है, उसके एक कोना काट दिया 4 में से, तो वो 5 भी हो सकता है। आप किस रिस्पेक्ट में, केवल नॉर्मल अर्थमेटिक में बात कर रहे हैं, आप किस रेफरेंस में बात करना चाह रहे हैं। तो ये लॉजिकल ऑपरेशन 1 + 1 1 है। ओके, अच्छा, अब अगली बात जो आती है हमारी, जो हमें परेशानी जो आती है, कि परेशानी भी नहीं, सॉरी, परेशानी भी क्यों आती है, कि मेरा वायर बार बार इधर से कॉलर माइक का वायर इधर से इधर निकल रहा है, तो मैं इसलिए मुझे घूमना पड़ रहा है। तो इसका जो सर्किट सिंबल जो है वो आप देख लीजिए एक बार कि सिंबल किस तरह से बनता है। ये थोड़ा सा ऐसा, ये दिस द OR गेट, A B Y = A + B, ट्रुथ टेबल। और ये 2 इनपुट के लिए है। अगर मैं डिफाइन करूँ इसको, डेफिनेशन देखूँ OR गेट की, अच्छा ये 2 के लिए है, ऐसी मल्टी इनपुट बन सकता है। अगर मैं 3 बनाता तो 3 पैरेलल में स्विच कर देता, 5 कर देता, लेकिन जो डेफिनेशन बनेगी इसकी वो बनेगी, क्या बनेगी, और का मतलब कोई भी इनपुट अगर 1 हो, एक भी इनपुट अगर 1 हो तो आउटपुट 1 होगा, अदरवाइज 0 रहेगा। आप देख सकते हो, 2 में देख सकते हो, दिख रहा है आपको 2 में, एक भी इनपुट 1 होगा, कहीं भी एक भी, यहाँ पे एक इनपुट 1 है तो इसलिए हो गया, यहाँ एक इनपुट 1 है तो ये, यहाँ एक भी इनपुट 1 हो, आइदर दिस और दिस और दिस और दिस और दिस, कोई भी इनपुट आपका 1 होगा तो आउटपुट क्या होगा, उसका 1 होगा। इसको हाई लो में भी बोलते हैं कि इफ एनी इनपुट इज हाई देन आउटपुट विल बी हाई,
या इफ एनी इनपुट इज एट लॉजिक 1 देन आउटपुट विल बी एट लॉजिक 1। अब एनी का और 2 में ये कहेंगे, अब 2 में भी वही रहेगा आपका। एंड में क्या था, व्हेन ऑल इनपुट्स आर 1 देन आउटपुट विल बी 1। और में क्या था, व्हेन एनी इनपुट्स 1 देन आउटपुट विल बी 1। ओके, ये थे 3 लॉजिक गेट्स, बिल्कुल बेसिक गेट्स तीनों। अब बेसिक गेट्स मुझे लगता है कि पिंपले जी के लिए ही था ये, कि जिन्होंने मेल किया था कि व्हाट आर द लॉजिक गेट्स, लेकिन इसके आगे भी बहुत कुछ है, ये तो बिल्कुल स्टार्टिंग है। व्हाट आर द लॉजिक, सेंट्रल लॉजिक गेट। और मैं चाहता ये हूँ कि आप इंटरेस्ट लें सब्जेक्ट में, और उसके बाद आप अपने आप कुछ दिन बाद आप चीज़ें अपने आप सीखते जाएंगे। एक छोटी सी बात थी जिसको मैं आपको डेफिनेटली अभी तो नहीं बता रहा हूँ, बट एक क्यूरियोसिटी छोड़ रहा हूँ आपके साथ। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे एक भेजें कि मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में भेजें कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन, एक क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लें और अच्छी तरीके से कहीं से पढ़ें, गूगल वगैरह करें। आजकल सारी सुविधाएं आपके पास, बुक्स हैं। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन क्यों अमोंग डिजिटल एनालॉग, discrete and continuous सिग्नल। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो आप ये मत बोलना, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि डिजिटल आर द डिस्क्रीट एंड एनालॉग आर द कंटिन्यूस। इसको इससे कोरिलेट कराते हैं, इसको इससे कराते हैं, और मैं अगले लेक्चर में अगर आप कहेंगे इनका बहुत प्यार से, बहुत आसानी से आपको इनका डिफरेंस बताऊंगा। और आप इसको, मैं ये कभी नहीं कहूँगा आप मेरे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब मत कीजिए, बिल्कुल सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, लाइक करने की ज़रूरत नहीं है जब तक आपका दिल ना करे। कोई रिक्वेस्ट नहीं है, केवल आप पढ़िए। ओके, माई सेल्फ डॉक्टर RVS भदौरिया। अगर आपको कोई भी परेशानी है, मेरा मेल ID मैं कैपिटल लेटर में लिख रहा हूँ, जिससे आपको rohit vsb@gmail.com। अच्छा, ये भी आपको बता दूं, बहुत सारे बच्चों को, छोटे बच्चों को ये होता है कि आपने स्मॉल लेटर में बनाया था। ये मेल ID में कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर का कोई परेशानी नहीं होती है। केवल पासवर्ड जो होता है वो केस सेंसिटिव होता है, वो लेटर सेंसिटिव होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। रोहित का मतलब रोहित विक्रम सिंह भदौरिया मेरा नाम है। डॉक्टर RVS भदौरिया मैं आपको बोलता हूँ अपना नाम, रोहित विक्रम, V फॉर विक्ट्री, S फॉर शिमला, B फॉर बॉम्बे @gmail.com। इस पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। और अगर कमेंट बॉक्स में आपको कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी, आप कोई भी सब्जेक्ट, मैं 4 या 5 सब्जेक्ट का नाम लेता हूँ। माइक्रो प्रोसेसर, ये M.Tech के स्टूडेंट्स के लिए, माइक्रो कंट्रोलर्स, IoT, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। सबसे टफ जो होता है वो होता है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, डायोड, ट्रांजिस्टर्स, FET, फिनफैट,
फिनफैट फैट वर्ड वैसे गलत होता है। फिनफैट का मतलब जो पंख वाले होते हैं, फिनफैट। और फ्लोटिंग गेट्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, सीक्वेंशियल सर्किट्स, जो भी आपको कभी कोई परेशानी हो, मेरे से आप बेखटक आप मेल कर सकते हैं, बेखटक आप मेरे से पूछ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।